तो कल की क्लास में हमने सीखा था कि भाई टैली को कैसे डाउनलोड करना है, टैली कैसे इंस्टॉल करना है और टैली के लिए, टैली प्राइम के लिए कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो ये सब हमने पीछे की क्लास में यानी कि पिछली क्लास में हमने सीख लिया था। इस क्लास में हम आगे का स्टार्ट करते हैं। तो जब आप टैली इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास ये 4 ऑप्शन आते हैं। ये भी मैंने आपको कल बता दिया था, और एजुकेशनल वर्जन और लाइसेंस वर्जन में क्या फ़र्क होता है वो भी हमने कल बता दिया था। तो आज हम एजुकेशन में कैसे काम स्टार्ट करना है, आगे जो है किस तरह से टैली में वर्किंग स्टार्ट करनी है, तो उसके बारे में सीखेंगे। तो एजुकेशन में हम यहाँ पे चलते हैं और उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन आता है, ये वाला ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे हमें इसमें टैली के जो बेसिक है ना, बेसिक यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए टैली के बारे में, नहीं तो जब आप टैली ओपन करेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि जाना कहाँ है, करना क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है कंपनी क्रिएट करने का, जिसमें कि सारा जो काम है उस कंपनी, उस डाटा में होगा। तो डाटा क्या होता है, एक कंपनी का नाम जो है, नाम से जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता है फ़ोन में, जो आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर है वो एक तरह सा एक लिस्ट है, मतलब एक कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे हमें एक जो है बेस बना देना है, बेस मतलब डाटा बना देना है, और उस डाटा में ही हम सारी जो है सारे जो है काम करेंगे, सारे प्रोसेस करेंगे, जो भी एंट्रीज हैं सब वहीं पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम है डाटा क्रिएट करने का, यानी कि कंपनी क्रिएट करने का टैली में। तो सबसे जब आप टैली ओपन करेंगे तो टैली ओपन करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो इन चारों का मतलब क्या होता है, तो क्रिएट कंपनी का मतलब है कि भाई आपने जब नई कंपनी क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको क्रिएट कंपनी पे जाना पड़ेगा। तो इसमें हम अभी चलेंगे, पहले इन 3 ऑप्शन के मतलब आप समझ लीजिए। तो सेलेक्ट रिमोट कंपनी, अब ये कंपनीज में काम आता है कि मान लीजिए आपके ऑफिस में टैली चल रहा है या आपके कहीं दूसरी लोकेशन पे टैली चल रहा है और आपके पास लाइसेंस वर्जन है, तो वहाँ पे अगर टैली ओपन है तो आप कहीं पे भी दूसरी जगह बैठ के एजुकेशन वर्जन में उस टैली को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे आप इसमें एंटर करेंगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछता है, तो इसके लिए भी सेटिंग होती है उस कंपनी में, उस लाइसेंस वर्जन में जो डाटा बनाया हुआ है आपने, कंपनी बनाई हुई है उसमें सेटिंग होती है। उसके बाद आप यहाँ पे उस कंपनी को एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। तो ये अभी हम इस पर वर्किंग नहीं करते हैं, ये जब एडवांस में हम जाएंगे, जब हम सीखेंगे भाई रिमोट एक्सेस कैसे हमें कॉन्फ़िगर करना है, कैसे हमें इस्तेमाल करना है, तो तब हम सीखेंगे। तो उसके बाद अगला ऑप्शन आता है स्पेसिफाई पाथ। तो स्पेसिफाई पाथ क्या है, मान लीजिए आपने पहले ही कंपनी का डाटा बनाया हुआ है। अब कंपनी का डाटा कैसे बनता है और कहाँ बनता है, उसका जो फोल्डर है, फोल्डर कैसे पता करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मान लीजिए किसी फोल्डर में आपने ऑलरेडी मतलब किसी आपने कंपनी क्रिएट की हुई है और किसी फोल्डर में उसको रखा हुआ है, तो वहाँ से अगर आपने उस पर्टिकुलर कंपनी को ओपन करना है तो यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ में जाके आप वहाँ का पाथ डाल सकते हैं, उस फोल्डर का पाथ डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा डी ड्राइव में, यानी कि D:/ ये हो गया डी ड्राइव, और यहाँ पे हमारे एक जो है डाटा के नाम से फोल्डर है जिसमें कि हमने डाटा रखा हुआ है। तो जैसे हम इसमें एंटर करेंगे तो ये देखिए ये बता रहा है इनकरेक्ट फाइल ऑब्लिक फोल्डर पाथ, क्योंकि ये फाइल पाथ जो है ही नहीं। अगर आपका करेक्ट होगा तो आप जो है यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ में डाल सकते हैं, या यहाँ पे वो पाथ कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फोल्डर का, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाते हैं। तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में क्या है, ये भी एक जो स्पेसिफाई पाथ है वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे पाथ डालने की जरूरत पड़ती है स्पेसिफाई पाथ में। और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का मतलब है कि भाई आप जो है अपनी ड्राइव से सेलेक्ट कर सकते हैं, उस फोल्डर से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारी ड्राइव आ गई, C ड्राइव, D ड्राइव आ गई, ये फोल्डर आ गए, तो आप यहाँ से उस डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करना सीखना है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए जो मैंने पिछले आपको प्रोसेस बताए हैं टैली इंस्टॉल करके, और जब आप जो है यहाँ तक पहुँचेंगे तो यहाँ पे कंपनी क्रिएट पे आपने एंटर कर देना है। अब जब आप क्रिएट कंपनी में एंटर करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके पास खुल जाएगी। अब यहाँ पे एक एक चीज़ आप ध्यान से समझना
क्योंकि ये आपको आगे बहुत काम आने वाली है। ये एक तरह से प्लेटफॉर्म है, आप एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म मतलब जिसमें आपने पूरा काम करना है, तो वो आप यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। तो इसको यहाँ पे सारी चीज़ें एक्यूरेटली आपने डालनी है। अगर आप किसी कंपनी का डाटा मेंटेन करते हैं या अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप सही डाल देंगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप पहले समझ लीजिए कि क्या क्या हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे, सबसे ऊपर आपका आता है कंपनी डाटा पाथ। तो अभी हमने कंपनी डाटा पाथ क्या रखा हुआ है, आप यहाँ पे जहाँ पे आप रखना चाहते हैं कंपनी का डाटा, जो आप कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, तो वो जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने पहले ही प्री डिफाइन किया हुआ है कि हमारा जो डाटा है वो कहाँ जाना चाहिए। तो हमने डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाया है टैली प्राइम फुल कोर्स के नाम से, और उसके अंदर डाटा का हमने एक फोल्डर बनाया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये चेक कर लीजिए, ये जो पाथ है ये सेम पाथ जो है आपको टैली में दिख रहा है। तो इस फोल्डर के अंदर जो है ये डाटा क्रिएट होगा, ठीक है। देखिए ये पूरा पाथ वही है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है कंपनी नेम। अब कंपनी नेम आपके पास जिस नेम से भी आप कंपनी बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे बना सकते हैं, या मतलब आपको यहाँ पे नाम टाइप करना पड़ेगा। तो अब मान लीजिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ ABC कंपनी PVT LTD, ठीक है। ये हमारी कंपनी का नाम है। हम एक मतलब एक डमी कंपनी लेके चल रहे हैं, एक वर्बली एक नाम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी कंपनी का नाम होगा वो आप यहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी के डाटा अलग अलग हो सकते हैं भाई, फाइनेंशियल ईयर वाइज हो सकते हैं कि 14-15 का एक होगा, 15-16 का, 17-18, 19-20, इस तरह से अलग अलग कंपनियां होंगी। तो यहाँ पे आप जो है ऊपर जब आपकी कंपनी की लिस्ट, जब आप ये कंपनी क्रिएट कर देंगे उसके बाद लिस्ट शो करेगी, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए आगे कुछ डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने डाल दिया यहाँ पे डैश करके 2023, ठीक है, या ब्रैकेट में डाल देते हैं, ब्रैकेट में 2023 और 24, ठीक है। ये हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए डाल दिया। अब इसका सिर्फ ये लिस्ट जो कंपनी का नाम है, ये लिस्ट में जब लिस्ट शो करेगी तो उसमें आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाएगा। तो ये डाल दिया। अब यहाँ पे आता है सेकंड ऑप्शन, मेलिंग नेम। तो मेलिंग नेम में क्या डालेंगे, मेलिंग नेम में आप ये जो ऊपर का ऑटोमेटिकली तो ये नाम ले लेता है ऊपर का, लेकिन आप जो आपने 22, 23, 24 डाला है ना, इसको हटा दीजिए, क्योंकि ये जो मेलिंग नेम है ये आपके जो भी आप कोई प्रिंट आउट निकालेंगे टैली से, या जब आप बिल बनाएंगे तो उसमें ये प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ से ये हटा देना चाहिए ताकि कंपनी का नाम जो है प्रॉपरली वहाँ पे प्रिंट हो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एड्रेस है। तो एड्रेस मान ले जाए, यहाँ पे जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपके पास एक्यूरेटली है तो एक्यूरेटली आप डाल सकते हैं। तो इसके लिए वैसे मैं एक आपको PDF फॉर्म भी मैं आपको दे रहा हूँ जिसमें कि पूरी डिटेल होंगी, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, वहाँ से वो PDF डाउनलोड कर लेना, उसमें सारी डिटेल्स होंगी। उस तरह से आप कंपनी बना लेना, ठीक है। तो जो भी मैं क्लास में सिखा रहा हूँ या जो भी आपको बता रहा हूँ, लाइव करके दिखा रहा हूँ, तो इसका पूरा जो जिससे मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ उसका एक PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड के लिए लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम एड्रेस डाल देते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 एंड फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 10, और यहाँ पे डाल देते हैं हम रोहिणी, न्यू दिल्ली 1100। कुछ भी जो भी आपका है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। कुछ भी हमने डाल दिया। अब मान लीजिए आपके एड्रेस बहुत बड़ा है तो आप यहाँ 2 लाइन में, 3 लाइन में, जैसे कि यहाँ हो गया, दूसरी लाइन स्टार्ट होगी। अब जब आप इसमें कुछ डाल देंगे, मान लीजिए आपने डाल दिया, फिर तीसरी लाइन स्टार्ट हो जाएगी, और जब खाली रहेगा तो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 लाइन 3 लाइन में आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये एड्रेस आपका जो प्रिंट होगा वो आपके जो भी आप टैली से प्रिंट करेंगे वहाँ पे ये प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्टेट। तो स्टेट आपने यहाँ पे लेना है, जितने भी इंडिया में स्टेट होते हैं या जितने भी स्टेट हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से चूज करना है। जैसे हम यहाँ से चूज कर लेते हैं दिल्ली, तो दिल्ली स्टेट हमने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब ऑटोमेटिकली जब हमने दिल्ली चूज किया है तो यहाँ पे कंट्री ऑटोमेटिकली आ गई है, ठीक है। तो ये आपने प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन करना है।
तो यहाँ पे पिन कोड पूछ रहा है, तो पिन कोड हम यहाँ पे डाल देते हैं 110080। टेलीफोन नंबर है तो यहाँ पे आपकी अगर कंपनी का कोई टेलीफोन नंबर है वो आप डाल सकते हैं 011 और डैश करके जो भी आपकी कंपनी का है। तो ये मैं डमी पर्पज़ के लिए डाल रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद मोबाइल नंबर, तो ये सब आपके इनवाइस में जो प्रिंट होंगे तो ये सारी डिटेल्स आपकी प्रिंट होंगी। तो मोबाइल नंबर है मान लीजिए 9999 करके, ठीक है, ये हमारा मोबाइल नंबर हो गया। फैक्स नंबर भी डाल सकते हैं। अब ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, जैसे कि abc@gmail.com, ठीक है। वेबसाइट है तो www.abc.com, ये आपका हो गया। अब आगे की बारी आती है। अब यहाँ पे ना अभी तक आपको इतने ऑप्शन दिख रहे थे, अब यहाँ पे और भी ऑप्शन होते हैं। अभी आप यहाँ पे अगर नीचे देखेंगे, यहाँ पे F12 का कॉन्फ़िगरेशन का बटन है, तो इसको आप क्लिक करिए या F12 का बटन जो है प्रेस करिए। तो ये ऑप्शन मैं यहाँ से सारे आप इनेबल कर देता हूँ ताकि सबके बारे में आपको पता लग जाए। तो ये हो गया। तो अब सबसे ऊपर क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए ये और ऑप्शन भी आ गए हैं, ये भी ऑप्शन आ गए हैं, ये भी ऑप्शन आ गए, और अभी इसके बाद और ऑप्शन भी खुलेंगे। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। तो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम कब से है, तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो फाइनेंशियल ईयर होता है जो कि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। अब जैसे कि फाइनेंशियल ईयर हमारा है 23-24 का, तो कब से कब तक स्टार्ट रहेगा, मतलब कब से कब तक का पीरियड रहेगा फाइनेंशियल ईयर का, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का जो ये फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। क्योंकि अकाउंटिंग की लैंग्वेज में जो ईयर होता है वो जो है 1 अप्रैल से काउंट होता है। जैसे हम ईयर काउंट करते हैं ना 1 जनवरी से, तो अकाउंटिंग में जो ईयर काउंट करते हैं यानी कि फाइनेंशियल ईयर जिसको बोलते हैं वो 1 अप्रैल से काउंट होता है। जैसे कि अगर आप इससे पिछला वाला फाइनेंशियल ईयर देखेंगे तो 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक का जो ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा 22-23 का, ठीक है। अब 22-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि क्या होता है जब आपकी बैलेंस शीट बनती है अकाउंटिंग में तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ही जो है पीरियड काउंट किया जाता है फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है। तो उसके बाद ये तो हो गया फाइनेंशियल ईयर। अब उसके बाद आता है बुक बिगिनिंग फ्रॉम। तो बुक बिगिनिंग फ्रॉम में आप क्या डालेंगे, बुक बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब है कि भाई आपका फाइनेंशियल ईयर तो आपका है 1 अप्रैल 2023 से आपने स्टार्ट किया, लेकिन बुक बिगिनिंग आपकी हो सकती है कोई दूसरी डेट। अब मान लीजिए 1 अप्रैल, तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर में जो आप काम करेंगे या जो आपका डाटा है वो आपका फाइनेंशियल ईयर का डाटा है 23-24 का, लेकिन उसमें आपने काम स्टार्ट किया या जो आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ वो हुआ 1 मई से या 1 जून से या जब से भी हुआ। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं वो डेट जिस डेट से आपका फाइनेंशियल ईयर, जिस डेट से आपका बुक बिगिनिंग मतलब आपने बुक कीपिंग करना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये हम अभी 1 अप्रैल ही रहने देते हैं। उसके बाद आता है एनेबल एडिट लॉग। तो एडिट लॉग के बारे में अभी आप मत जानिए, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो एडिट लॉग बेसिकली इसके बारे में वर्बली आप जान लीजिए एडिट लॉग है क्या। जैसे कि मैंने जब टैली डाउनलोड किया था तो टैली डाउनलोड करते टाइम पे मैंने आपको बताया था कि भाई 2 तरह के टैली हैं, एक टैली प्राइम एडिट लॉग है और एक टैली प्राइम नॉर्मल वाला है। तो हमने डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया था नॉर्मल वाला टैली, लेकिन उसमें भी आपको एडिट लॉग का ऑप्शन मिलता है। अब ये एडिट लॉग का ऑप्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या जो कंपनी एमसी के अंडर में आती हैं उनके लिए काम में आता है या उनके लिए कंपलसरी है एडिट लॉग। तो यहाँ पे भी आप एडिट लॉग को इनेबल कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। तो अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो फ़र्क क्या होगा, तो अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो फ़र्क ये होगा कि उस डाटा में जो भी आप कंपनी क्रिएट करते हैं या जब आपने कोई डाटा में एंट्री की है, जैसे कि आपने सेल परचेज कुछ भी एंट्री की है, कुछ भी एंट्री आपने टैली में की है, तो उस एंट्री का ट्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा। आप उसमें देख पाएंगे कि भाई ये एंट्री कब डली है, कब आपने कौन से डेट को क्रिएट की है, कौन से यूजर से क्रिएट की है, या उसमें अगर आपने उसको फिर अल्टर कर दिया तो उसका भी एक ट्रैक बन जाएगा टैली सॉफ्टवेयर में कि भाई ये एंट्री कब अल्टर हुई है, क्या अल्टर हुई है, ठीक है। तो उसको हम फिलहाल यहाँ पे नो रखते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है सेट टैली वॉल्ट पासवर्ड टू इनक्रप्ट कंपनी डाटा। अब वोल्ट पासवर्ड क्या है, अब वोल्ट पासवर्ड अधिकतर लोग यूज नहीं करते हैं। अब ये यूज में कहाँ पे आता है, तो वोल्ट पासवर्ड का मतलब होता है कि भाई
टैली का एक ऐसा पासवर्ड जिसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। मतलब ये अगर आप ये पासवर्ड सेट करते हैं और अगर आप ये पासवर्ड भूल गए तो आप दोबारा ये डाटा ओपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो कि टैली कंपनी कहती है कि भाई अगर आपने बोल्ड पासवर्ड सेट कर दिया है तो वो ब्रेकेबल नहीं है, कोई भी उसको ओपन नहीं कर सकता है, आप अपना डाटा खो जाएंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप इसको एनेबल करते हैं तो ये एक्चुअल में उसके लिए यूज़ किया जाता है जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जब आप कंपनी की लिस्ट में जाएंगे, अभी जब आपको दिखेगा तो एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड आपको यहाँ पे इस नाम से दिखेगा, तो आपको पता लग जाएगा भाई ये कंपनी है और इस पर हमने इसको ओपन करना है, तो इसको आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें बोल्ड पासवर्ड सेट कर देंगे तो कंपनी की लिस्ट में ये नाम नहीं आएगा, वहाँ पे स्टार 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 बन के आ जाएगा, कुछ स्टार आपको सामने दिखाई देंगे, आपको कंपनी का नाम दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इसको फिलहाल हम यहाँ पे नो रखते हैं। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा। तो इसमें अगर आप इसको यस करते हैं तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर उस डाटा में यानी कि इस कंपनी डाटा में आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं ताकि आप ही उस कंपनी को ओपन कर सकें, जिसके पास वो पासवर्ड होगा वही उसको ओपन कर सके और कोई ना कर सके। तो इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए स्मॉल ए और स्मॉल ए हमने यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दिया, तो आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं जो भी आपने डालना है, ठीक है। तो उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड में आप इसको हमें यहाँ पे पासवर्ड कन्फर्म करना है, तो ये यहाँ पे आपको वार्निंग मैसेज भी दे रहा है, फॉरगेटिंग यूर पासवर्ड विल रेंडर यूर डाटा इनएक्सेसिबल। मतलब अगर आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो आप अपना डाटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप वहाँ पे सही पासवर्ड नहीं डालते हैं, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। इसके बाद भी देखो, अगर आप इसको हम यस करते हैं तो इसके बाद भी हमारे पास कुछ ऑप्शन आते हैं। ये अब पूछ रहा है आपके पास एनेबल टैली ऑडिट फीचर। तो टैली ऑडिट फीचर, जितने भी ऑडिट के फीचर होते हैं टैली में, अगर आप इसको एनेबल कर देंगे तो इस डाटा में जब आप इस कंपनी को ओपन करेंगे तो उसमें ऑडिट फीचर भी आपको ओपन हो जाएंगे, मतलब ऑन हो जाएंगे। उसके बाद एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशन मोड। तो अगर आप इस ऑप्शन को यस कर देंगे तो आप इस पर्टिकुलर कंपनी को जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसको आप एजुकेशन वर्जन में ओपन नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे एजुकेशन वर्जन जो कि हमने अभी इंस्टॉल किया है उसमें ये डाटा ओपन ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम फिलहाल यहाँ पे नो रखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए बेस करेंसी सिंबल ऑटोमेटिकली आपके पास आता है आर, जो कि रुपीज़ का सिंबल है। तो ये आ गया, पहले जैसे कि आता था RS आता था, तो यहाँ पे अब जो अपग्रेड हो गया तो अब जो टैली में आपको दिखता है वो R का सिंबल दिखता है, ठीक है। अगर आप किसी दूसरे करेंसी में आप मेंटेन कर रहे हैं, जैसे कि आप डॉलर में मेंटेन कर रहे हैं, किसी में करते हैं, अगर इंडिया में है तो इंडिया में आपने R में ही करना है वैसे बुक कीपिंग। लेकिन अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे अगर डॉलर में बुक कीपिंग होती है या किसी दूसरे में होती है, जैसे यान में होती है, किसी दूसरे में होती है, तो वो करेंसी सिंबल आप यहाँ पे डाल सकते हैं और उसका फॉर्मल नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि ऊपर आपने यहाँ पे डॉलर का साइन डाल दिया और नीचे आपने USD डॉलर लिख दिया, ठीक है, USD। उसके बाद यहाँ पे है सुफिक्स सिंबल टू अमाउंट। अमाउंट के लिए क्या आपको सुफिक्स सिंबल चाहिए? तो अगर आपको चाहिए तो आप इसको यस कर सकते हैं। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। तो सिंबल अगर आपने स्पेस चाहिए तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यस आता है। सो अमाउंट इन मिलियंस। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई हमें 100, 1000 या लाख में काम नहीं करना है, मिलियंस में काम करना है। तो मतलब एक वो ऐसा होता रहता है ना, जो फॉरेन कंट्री से काम करके आता है उसको चाहिए भाई मिलियंस में, ज़्यादा समझ में आता है। तो आप यहाँ पे मिलियंस, सो अमाउंट इन मिलियंस में इसको यस कर सकते हैं। स्पेस ऑफ डेसिमल प्लेस। तो डेसिमल प्लेस का मतलब है, मतलब जैसे कि आपका ₹1.50 है तो कितना आपको डेसिमल प्लेस चाहिए। तो अगर आप इसको 0 कर देंगे तो 50 पैसा नहीं दिखाएगा, सिर्फ ₹1 ही दिखाएगा, ठीक है। तो उसको 2 बाई डिफॉल्ट यहाँ पे 2 आता है। तो उसके बाद जो अमाउंट के बाद जो डेसिमल होते हैं उसको किस में शो करना है? पैसे में शो करना है। तो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट पैसा लिखा आता है, तो उसको आपने छेड़ना नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, तो ये 2 ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो ये तो हो गया आपका कंपनी क्रिएशन का। एक कंपनी एक बारी आपने क्रिएट कर दी, ठीक है। ये एक बार ही क्रिएट होती है, मतलब इस कंपनी के नाम से आप एक बार ही आपने क्रिएट कर दी तो आगे आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया। अब इसके बाद एक कंपनी का दूसरा टाइप भी आता है, वो आता है ग्रुप कंपनी। ये देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको ऑप्शन आ रहा है ग्रुप कंपनी। अब एक ग्रुप कंपनी क्या होती है? अब ग्रुप कंपनी क्या होती है, मान लिया जाए आपके
मल्टीपल ऑफिसेज हैं, ठीक है। आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसके एक से ज़्यादा ऑफिसेज हैं, जैसे कि एक ऑफिस, हेड ऑफिस हो गया दिल्ली में, ब्रांच ऑफिस हो गया एक दिल्ली में दूसरी जगह, तीसरा ऑफिस हो गया यूपी में, चौथा ऑफिस हो गया हरियाणा में, और सभी का डाटा जो है अकाउंटिंग करनी है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, सभी जो आपकी कंपनियां हैं, मतलब जो जैसे कि ये आपने लिख दिया, ये आपका एचओ वाली कंपनी एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 2223, ये आपका हेड ऑफिस का डाटा है, कंपनी आपने बनाई है। ऐसे ही आप ब्रांच ऑफिस की कंपनी भी बनाएंगे, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप कंपनी भी बना सकते हैं। उसमें फ़र्क क्या है, उसमें ग्रुप कंपनी में काम नहीं होता, उसमें आप रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए, तो ये अभी आपको सीखने की जरूरत नहीं है, ये आगे जब एडवांस में जाएंगे तब आपको सिखाएंगे कि ग्रुप कंपनी जब टैली से रिपोर्टिंग निकलती है तो कैसे आपने रिपोर्टिंग निकालनी है, ठीक है। तो ग्रुप कंपनी को बाद में ऐड करेंगे एडवांस कोर्स में। तो अब इसको आपने एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कहीं पे भी मैंने जो है माउस का यूज़ नहीं किया, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने यूज़ किया है कीबोर्ड का। अब कीबोर्ड में कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी ज़रूरी हैं। अब देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, ये मैंने चूज कर दिया, तो किससे चूज करना है, एंटर से चूज करना है। अब हमें पिछली फील्ड में जाना है, जैसे कि अभी हम पिन कोड पे आ गए, हमें फिर स्टेट पे जाना है, स्टेट वाले कॉलम पे जाना है, क्योंकि वो हमने गलत चूज कर दिया मान लीजिए। तो हम यहाँ पे बैक स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा बैक स्पेस में चले जाएगा, ठीक है। सीक्वेंस में देखिए जैसे कि हमने एंटर किया तो ये आगे बढ़ रहा है, अगले वाले कॉलम में आ रहा है या अगले वाले फील्ड में आ रहा है, और अगर हम इसको बैक स्पेस करेंगे तो ये पिछली फील्ड में चलता जाएगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे, और दूसरा एरो, जो आपका एरो है अप्स एंड डाउन, जैसे कि कीबोर्ड में आपके एरो आते हैं अप डाउन लेफ्ट राइट, तो उससे जो है आप यहाँ पे उससे भी कर सकते हैं। जैसे कि ये लिस्ट है, अब इस लिस्ट से आपने ऊपर नीचे जाना है तो एरो से आप ऊपर नीचे जाएंगे, ठीक है, ये चूज करने के लिए। और किसी भी चीज़ को चूज करने के लिए एंटर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये 3-4 बटन है जो कि आपको टैली में बहुत काम आने वाले हैं। अधिकतर यूज इन 3-4 बटन का ही है, एंटर का, बैक स्पेस का, एरो का, और उसके बाद कुछ शॉर्टकट की हैं जो कि अभी आगे जाके आपको पता लगेंगे। अभी यहाँ पे हमें इसको सेव करना है। अभी कंपनी तो हमने बना दी है लेकिन ये अभी सेव नहीं हुई है। अभी ये सेव कब होगी, तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है, जब आप एंटर करेंगे तो एक्सेप्ट करने के लिए पूछ रहा है, तो जब आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तभी जाके ये कंपनी क्रिएट होगी या सेव होगी। अगर आप इसको यहीं से बैक चले जाएंगे तो ये कंपनी सेव नहीं होगी या ये डाटा दोबारा आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यस के लिए पूछ रहा है तो आपने इसको यस कर देना, या वाई का बटन दबा दो या एंटर का बटन दबा दो। तो मैंने एंटर दबा दिया तो ये कंपनी जो है यहाँ पे बन गई है। अब उस कंपनी, यहाँ पे देखिए ऊपर दिखा रहा है आपको कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, एनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड। अब ये जो फीचर्स हैं ये F11 के फीचर्स हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऑप्शंस जो आपको चाहिए उनको आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, जो नहीं चाहिए उनको आप यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं। तो इनका जो है हम बाद में सीखेंगे, जैसे जैसे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम यहाँ से ऑप्शंस को इनेबल करेंगे। बस इसको हम एंटर करके यहाँ पे सेव कर देते हैं। और वैसे शॉर्टकट कमांड क्या होती है एक्सेप्ट के लिए, मतलब अगर आपने एक्सेप्ट करना है तो एक तो नीचे बटन आ रहा है यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट के लिए, तो एक्सेप्ट के लिए आप कंट्रोल A प्रेस कर सकते हैं। अगर किसी भी शॉर्टकट में या किसी भी नाम के नीचे अगर आपको 1 अंडरलाइन दिख रहा है तो उसका मतलब है कंट्रोल, ठीक है। और कहीं पे आपको डबल भी दिखेगा, डबल अंडरलाइन भी दिखेगा, ठीक है, तो उसका मतलब है ऑल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कंट्रोल के साथ A दबाना है, तो यहाँ पे हमें एंटर करने की जरूरत नहीं है। ये पूरी जो विंडो है शॉर्टकट कमांड है एक्सेप्ट करने के लिए, यानी कि सेव करने के लिए ऑल्ट A। तो ये देखिए ये सेव हो गया, सॉरी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल A, जिससे कि ये सेव हो गया, ठीक है। अब कंपनी हमारी ये क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब मैं इसको एक बारी क्लोज करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये कंपनी हमारी क्रिएट हो गई है। अब जब भी हम टैली खोलेंगे तो ये कंपनी हमें यहाँ पे दिखेगी। और ये जो डाटा का फोल्डर है देखिए, जो हमने जहाँ पे डाटा रखा था तो वहाँ पे देखिए एक कंपनी का जो है ये फोल्डर बन गया है। अब इसको भी अगर आप क्लिक करेंगे तो ये सारी जो फाइलें हैं ये डाटा की फाइलें बन गई हैं। जब आपने कंपनी क्रिएट की हैं तो ये डाटा की फाइलें बन गई हैं। अभी इनका साइज़ देखिए सारा 1 KB 2 KB होगा या 5 KB है, क्योंकि इसमें कोई डाटा हमने बनाया ही नहीं, कोई एंट्री नहीं की, कोई लेजर नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। तो ये देखिए ये हमारा जो है साइज़ अभी नॉर्मल है, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कंपनी हमारी बन गई है। कंपनी बनते ही क्रिएट करते ही आपका इस तरह का फोल्डर बन जाएगा, जैसे 10,000 है, 10,001, 10,002, जो जैसे जैसे आप आगे कंपनी बनाएंगे तो इस तरह से यहाँ पे फोल्डर बनते जाएंगे, ठीक है। तो अब हम टैली ओपन करते हैं दोबारा से और दिखाता हूँ कैसे दिख रहा है। तो टैली के आइकन पे डबल क्लिक किया तो ये टैली प्राइम जो है ओपन होने लग गया है।
और ओपन होने के बाद इस तरह की स्क्रीन हमारे पास आ रही है। तो हम किस में काम करें, एजुकेशन मोड में काम कर रहे हैं। तो एजुकेशन मोड में अब यहाँ पे भी आप देखिए इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। अभी जो है ये कंपनी ऑटोमेटिकली जो है ओपन हो गई थी, क्योंकि एक ही कंपनी है और हमने ऑटो सेलेक्ट जो है टैली क्या करता है, जो 10,000 नंबर की कंपनी है उसको ऑटो सेलेक्ट कर देता है। तो मैंने कंपनी को बंद करके दोबारा आपको इस स्क्रीन पे लेके आया हूँ ताकि आपको दिखे। अब यहाँ पे एबीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 2324 है। अब इसके अलावा और भी कंपनीज हो सकती हैं। तो एक टैली में आप जितने मर्जी चाहे कंपनी बना सकते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। एक से ज़्यादा कंपनी बना सकते हैं। तो दूसरी कंपनी बनानी है तो दूसरी कंपनी के लिए आप फिर क्रिएट पे जाएंगे, यहाँ पे तो दूसरी कंपनी क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम इस कंपनी को ओपन करने के लिए हमें क्या करना है, इस पर सेलेक्ट करके एंटर करना है, ठीक है। तो ये कंपनी ओपन हो गई। अब ये हमारा जो ये पेज खुलता है कंपनी चूज करने के बाद, इस पेज को बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली। अब गेटवे ऑफ टैली में ही आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझनी चाहिए, क्योंकि ये बेस है, ये एक फ्रंट पेज है। अब यहीं से आपको उन जगह पे जाना है या यहाँ से ही आपको कोई भी काम करना है, आपको गेटवे ऑफ टैली से ही होके जाना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आपने कोई एंट्री करनी है तो गेटवे ऑफ टैली से ही आप जो है एंट्री के लिए एंटर करेंगे, मतलब एंट्री के लिए आगे बढ़ेंगे। कोई लेजर क्रिएट करना है, कोई रिपोर्ट देखनी है, तो सारी चीज़ें गेटवे ऑफ टैली से ही होती हैं। तो गेटवे ऑफ टैली जो है ये आपका मेन पेज है या मेन गेटवे है, जिसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। तो गेटवे ऑफ टैली के बारे में अगली वीडियो में यानी कि अगली क्लास में आपको बताऊंगा। तो क्योंकि गेटवे ऑफ टैली काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स आपको समझने हैं। बेसिक जो है यहीं से स्टार्ट हो जाता है गेटवे ऑफ टैली से। अगर आप गेटवे ऑफ टैली आपको प्रॉपर आ गया तो आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपको सब चीज़ों को समझने में आसानी रहेगी। आगे जाके जो भी चीज़ें होंगी वो आप आराम से समझ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस क्लास में इतना ही। आज हमने सीखा कि भाई कंपनी कैसे बनाते हैं, यानी कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, या ग्रुप कंपनी क्या होती है, कंपनी में कौन कौन सी डिटेल कैसे कैसे डालनी होती हैं। तो सारी डिटेल डाल के हमने देखी और यहाँ पे हमने एक कंपनी बना के देखा। तो कंपनी बनाना हमें आ गया है। आप इस चीज़ को प्रैक्टिस ज़रूर करना अपने कंप्यूटर में, अगर आपने टैली इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। और जो लाइव सेशन ये ले रहे हैं आपके लिए जो है, अभी आधा घंटे बाद जो है एक क्वेश्चन एंड आंसर का जो है एक लाइव आने वाला हूँ। तो आप उस लाइव वीडियो में जुड़ जाना। और अगर आप YouTube में ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि आपको नॉर्मल ऑफलाइन ये वीडियो देख रहे हैं, ऑफलाइन का मतलब है YouTube चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप जो है अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो लाइव वाले हैं, लाइव वाले अभी जो है ऑफलाइन मत होना। आपके लिए अभी लाइव सेशन का यहाँ पे लिंक मैं दूंगा, तो वो लिंक आप सेव कर लेना, ठीक है। तो लाइव सेशन में आपके क्वेश्चन एंड आंसर हम लेंगे। जो भी आपके अभी आपके कमेंट में जो है नीचे मैसेज चैट में आपके बहुत मैसेज आ रहे हैं। तो अभी लाइव इवेंट जो लाइव क्लास होगी उसमें आपके क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास के लिए आप तैयार रहिए। कल जो है इसकी अगली क्लास होगी जिसमें कि हम गेटवे ऑफ टैली के बारे में समझेंगे। तो चलिए तब तक आप प्रैक्टिस करिए। ओके, टाटा, बाय बाय।